Namaste Vidya. I, JV and Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. Today our topic is brush and line drawing algorithm. So in previous video we discussed the line drawing algorithm, what is line drawing algorithm, what is DDA line algorithm. So in computer graphics there are three basic popular algorithm which is used for generating a line. So first one is DDA line algorithm, second is brush and hum line algorithm, and third one is midpoint line algorithm. DDA stand for digital differential analyzer, brush and hum line algorithm, and midpoint. So in this article we discuss brush and hum line drawing algorithm. So what is the definition of brush and line drawing algorithm? That means in this algorithm we give the starting and the ending coordinate of a line. So brush and line drawing algorithm attempt to generate the point between the starting and the ending coordinate. क्लियर. अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, अब इसका पहले हम प्रोसीजर की बात करते हैं, आफ्टर देन हम एग्जांपल लेंगे. प्रोसीजर क्या होगा कि पहले सबसे पहले हमें स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे. सपोज x0 y0 हम ले लेते हैं और एंडिंग पॉइंट हम ले लेते हैं xn yn, या आप x2 y2 जो भी आपका मन है आप वो ले सकते हैं. ठीक है. अब ये हमारे जो पॉइंट हो गए, इन पॉइंट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना पैरामीटर निकालेंगे. पैरामीटर मतलब डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई. पता है डेल्टा एक्स कैसे निकलता है, हमको मालूम है कि x2 माइनस x1 या जो भी फाइनल नंबर माइनस इनिशियल. ठीक है. सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट माइनस जीरो माइनस जो भी आपका नंबर है. ठीक है. तो इस तरीके से यानी कि 8 है, 8 माइनस 7. ठीक है. तो इस तरीके से हम प्रीवियस वाले को निकालेंगे, तो लास्ट में से प्रीवियस वन. सो एक्स एन माइनस एक्स नॉट या एक्स जीरो, और डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 या yn माइनस y0 y0. ठीक है. सेकंड ये हमने निकाला, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू निकल गई. अब दूसरा काम हमको क्या करना है, हमको डिसीजन पैरामीटर निकालना है. अब डिसीजन पैरामीटर को मैंने यहाँ पर pk से डिनोट कर दिया. क्लियर. अब इसको कैसे निकालेंगे कि pk इक्वल्स टू 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स. क्लियर. अब डेल्टा वाई मतलब जो अभी हमने प्रीवियस फर्स्ट स्टेप में निकाला था, इसीलिए हमने डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू निकाला था. अब क्या करेंगे, सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा डेल्टा वाई का और माइनस करेंगे डेल्टा एक्स. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि y के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा और x के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा. नहीं, 2 के साथ ही डेल्टा y का मल्टीप्लाई है. क्लियर. थर्ड स्टेप में अब हम क्या करेंगे कि हम सपोज करेंगे कि करंट पोजीशन मेरी x के एंड y के है और नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा. सपोज अभी आप 0 स्टेप पर हो. ठीक है. एक्स एक्सिस पे आप 0 स्टेप है. अब एक्स एक्सिस में आपको आगे जाना है, तो आपको क्या करना होगा, 0 प्लस 1 यानी फर्स्ट स्टेप होगा ना, तो 0 प्लस 1 ही तो हुआ. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, करंट पॉइंट अभी आपका एक्स के वाई के है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स के प्लस 1 एंड वाई के प्लस 1. क्लियर. अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिपेंड किस पे करेगा, आपकी उस पैरामीटर पे करेगा. अब हमारे पास दो कंडीशन होती है स्टेप 3 में, हमेशा याद रखना. दो कंडीशन क्या होगी, या तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा या फिर स्मॉलर देन होगा. अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो हम क्या करेंगे, x और y दोनों में प्लस 1 हो जाएगा और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स प्लस पीके मतलब हमारा डिसीजन पैरामीटर. ठीक है. तो नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर, नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर में प्लस कर देंगे 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स. यहाँ पर याद रखना दोनों में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. अब हमारा दूसरा कंडीशन आती है कि अगर आपका लेस देन 0 है तो हम क्या करेंगे, pk प्लस 2 डेल्टा वाई, और x में तो प्लस 1 हो जाएगा लेकिन y आपका कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज आप x डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, लाइन को मूव करा रहे हो, y आपका कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम तब तक x या y की वैल्यू को तब तक चलाएंगे जब तक का मेरे उस इटरेशन का फाइनल पॉइंट ना आ जाए. क्लियर है बात. ये तो हो गया हमारा इसका प्रोसीजर कि किस तरीके से इसका एल्गोरिदम वर्क करता है. अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे प्रैक्टिस करना है तो इसके लाइन एल्गोरिदम के लिए मेरे पास कोई क्वेश्चन क्या होना चाहिए. तो सपोज हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें मेरा जो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है मतलब x0 y0 यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ x एंड y इज 9,18. x0 इज 9 एंड y0 इज 18. हमेशा याद रखना, अगर दो चीजें दे रखी हैं और कॉमा लगा रखा है तो हमेशा फर्स्ट वन आपका x है एंड सेकंड वन आपका
y। क्लियर? सेम एज एंडिंग पॉइंट क्या हो गया 14 और 22, यानी x फाइनल जो है वो 14 है और y फाइनल जो है वो 22 है। अब सबसे पहले हमने स्टेप 1 में बोला था कि आपको x नॉट y नॉट की वैल्यू आपको लिख दिया, आपने लिख दिया स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट 9, 18, 14, 22 आपका मेन चीज गिवन है वो आपको हो गया। अब फर्स्ट स्टेप में हमने बोला था डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी। अब कैसे निकालेंगे? हमने बोला था एक्स एन माइनस एक्स जीरो, वाई एन माइनस वाई जीरो। अब एक्स एन क्या है 14 माइनस 9 इज 5, ये हो गया डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा वाई हो गया वाई एन माइनस वाई जीरो, यानी 22 माइनस 18 इज 4। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकल गई 5 एंड डेल्टा वाई की वैल्यू निकल गई 4। ठीक है, दूसरा स्टेप याद करो, हमने बोला था कि डिसीजन पैरामीटर पी के किसको कैसे निकालेंगे? ट्वाइस ऑफ डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, यानी 2 इंटू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई की वैल्यू क्या थी 4 में हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, तो 4 2 8। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे 5, बिकॉज डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई 5, तो 8 माइनस 5 इज 3। आया बात समझ में आता है? यानी कि डिसीजन पैरामीटर जो हो गया वो क्या निकल गया मेरा 3। अब डिसीजन पैरामीटर को हमने किससे डिनोट किया है? पीके से। क्लियर? अब हम याद करते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट हमारा ये था कि मेरी कंडीशन जो मेरा डिसीजन पैरामीटर है अगर लेस देन इक्वल्स टू है 0 के, तो मेरा केस 2 सेटिस्फाइड होगा, और अगर ये ग्रेटर देन है तो मेरा केस 1 सेटिस्फाइड होगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरा 0 से ग्रेटर है, 0 से इक्वल और ग्रेटर की कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो यानी कि ये मेरी चीज बड़ी है, तो मैं केस 2 को सेटिस्फाई करूंगी। ठीक है, अब केस 2 में क्या था? केस 2 में था कि x और y दोनों में +1 हो जाएगा। जो भी सपोज आपकी स्टेप फर्स्ट है 9, तो 9 में +1 हो जाएगा 10, और 18 था तो 18 में भी +1 हो जाएगा 19, यानी कि नेक्स्ट जो पॉइंट होंगे वो होंगे 10 और 19। ये तो हो गया, लेकिन इसके लिए जो पैरामीटर होगा, मतलब ये तो पुराना वाला तो डिसीजन पैरामीटर था, ये तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वाले के लिए अब डिसीजन पैरामीटर क्या होगा? तो वो क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे पी के प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, यानी कि डिसीजन पैरामीटर हो गया 3 प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स क्या हो गया, 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5, 2 इंटू 4 हो गया 8 माइनस 2 इंटू 5 क्या हो गया 10, तो 8 माइनस 10 इज -2 प्लस 3 यानी +1, 3 में से -2 कर दिया यानी +1, यानी नेक्स्ट इटरेशन के लिए हमारा जो डेल्टा जो डिसीजन पैरामीटर है वो क्या हो गया 1। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे ले लिया डिसीजन पैरामीटर क्या हो गया 1, और वैल्यू हो गई 10 और 19। अभी भी यहाँ देखो सेकेंड इटरेशन फिर से फॉलो होगी, बिकॉज आपने बोला था कि 1 से ग्रेटर 0 से ग्रेटर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और 20, और आपका जो डिसीजन पैरामीटर है क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 माइनस 10, यानी 8 माइनस 10 यानी -2, तो 1 माइनस 2 इज -1, यानी नेक्स्ट इटरेशन में आपका जो वैल्यू निकला वो कितना निकला -1। ठीक है, अब हमने यहाँ बात की थी, यहाँ तक समझ में आया -1, 11 और 20 क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम याद रखें, अब यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ गई लेस देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू की हमने क्या बोला था केवल x में इंक्रीमेंट होगा, y एज इट इज रहेगा, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को रखेंगे, तो हमारा जो डिसीजन पैरामीटर आ गया वो 7 आया, x में हमने इंक्रीमेंट कर दिया, y मेरा एज इट इज रहा। अब मेरी वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू मेरी डिसीजन पैरामीटर मेरा ग्रेटर देन निकला 0 से, तो 7 नंबर हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे बिकॉज 0 से ग्रेटर है, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा x में भी +1 हो जाएगा, y में भी +1 हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी के प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स। तो दैट्स वाई मेरा डिसीजन पैरामीटर क्या निकला 5 निकला। और अगेन अब क्या करेंगे, दोनों में इंक्रीमेंट करेंगे बिकॉज ये मेरा पॉजिटिव केस है 13 और 21। ठीक है, अगेन मेरा यहाँ पर 5 निकला, दैट मीन मेरा फिर से सेकंड केस को सेटिस्फाई कर रहा है, मेरा आउटपुट वापस से 0 से ग्रेटर देन है, तो मेरे लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 14 और 21, बिकॉज x में भी +1 का इंक्रीमेंट है और y में भी +1 का इंक्रीमेंट है। और डिसीजन पैरामीटर क्या आ जाएगा मेरा, डिसीजन पैरामीटर के हमने फॉर्मूला लिखेंगे पी के प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा
2 डेल्टा x माइनस 2 डेल्टा y। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आई। अब ये जो देखो हमने जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा फाइनल पॉइंट क्या था, फाइनल पॉइंट यही था। दैट मीन मेरा आंसर क्या है, सही है। मेरा यहाँ तक आंसर बिल्कुल सही है, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट हमको यहाँ से चलना था और यहाँ पर आके रुकना था। क्लियर है? आप देख सकते हो वापस से हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट होंगे 9, 18 और कब तक चलेगा, जब तक कि 14, 22 नहीं आ जाता। चाहे इसमें आपकी 20 इटरेशन हो जाए, चाहे आपकी इसमें 50 इटरेशन हो जाए, चाहे इसमें आपकी 2 इटरेशन में खत्म हो जाए, लेकिन आपको एंडिंग पॉइंट तक चलाना है। ये तो हो गया बाय टेबल। अब बाय ग्राफ हम क्या करेंगे, ग्राफ प्रेजेंटेशन करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब जो भी पॉइंट्स आते गए थे, जैसे 12, 20 आया, 13, 21 आया, 14, 22 आया, तो हमने इनको यहाँ पर प्लॉटिंग कर दिया है। तो जो भी मेरी प्लॉटिंग निकलेगी उसके अकॉर्डिंग मेरी लाइन बन जाएगी। एक चीज याद रखना हमेशा, लाइन चाहे आप बाइस डीडीएल लाइन एल्गोरिथम लें या ब्रेशनम लें या मिड पॉइंट लें, कभी भी लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, बिकॉज वो नंबर ऑफ एक्सिस से आपकी कोऑर्डिनेट से आपकी मिलके बन रही है। तो जैसे कि आपका गूगल मैप ले लीजिए, आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे आप उसको जूम 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 करते रहेंगे तो आपको दिखता जाता है कि वो स्प्लिटिंग होती जाती है, मतलब आपका बिखर जाती है। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या हो गया, आपके चेंजेस होते जाते हैं। ठीक है, और जब आप इसको एक साथ करते हैं, जब जैसा है कंडीशन में आप देखते हैं, छोटा करके देखते हैं, तो आपकी स्ट्रेट लाइन दिखा रही है, बिकॉज आपके नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट है। दैट्स वाई कभी भी लाइन हमारी स्ट्रेट नहीं होती है बाय यूजिंग डीडीए ब्रेशन। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल हमने लिया कि स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट मेरे 20 और 10 है और एंडिंग कोऑर्डिनेट मेरे 30 और 18 है, यानी कि मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, 18 माइनस 10 एंड डेल्टा एक्स निकलेगा 30 माइनस 20। क्लियर है? यानी 30 माइनस 20 इज 10, 18 माइनस 10 इज 8। सेकंड हमने बोला था डिसीजन पैरामीटर निकालना है। डिसीजन पैरामीटर कैसे निकालेंगे, 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। तो 2 इज डेल्टा वाई इज 8 एंड डेल्टा एक्स इज 10, तो 2 into 8 इज 16, 16 माइनस 10 इज 6। मेरा डिसीजन पैरामीटर कैसा निकला, पॉजिटिव। दैट मीन सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सेकंड कंडीशन के लिए हमने बोला था x में भी +1 होगा, y में भी +1 होगा, फॉर्मूला हो जाएगा p डिसीजन पैरामीटर प्लस 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x। सो दैट्स व्हाई 6 plus 2 into 8 is 16, 16 minus 12 plus 6, तो हमारा क्या हो जाएगा 2, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 21 और 11। सो इस तरीके से हमारा चलेगा। अगर मेरा यहाँ पे नेगेटिव आती है वैल्यू, दैट मीन मेरी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि x में +1 होगा, y एज इट इज रहेगा, और हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, pk प्लस 2 डेल्टा y माइनस ओनली डेल्टा x, नॉट 2 डेल्टा x। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इसको चलाया और हमारा जो नंबर आया वो आ गया 30 और 18। और हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हुए, हमारे नंबर ऑफ स्टेप मल्टीपल हो गए, मतलब काफी सारे हो गए हैं। इसको आप और एग्जांपल को आप ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है आपको और इसको सॉल्व करना है। और टास्क मैं आपको यहाँ पर प्लॉटिंग भी दे दिया है। इसका एडवांटेज क्या हो गया, पहली बात तो इसका एडवांटेज हो गया कि ईजी हो गया इम्प्लीमेंट करना, फास्ट हो गया, इंक्रीमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूट फास्ट हो रहा है, जबकि किसके कंपैरिजन में, डीडीए के कंपैरिजन में। और इसमें पॉइंट बाई पॉइंट जनरेट हो रही है, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट आ रहा है। हमने इसको अप्रोक्सीमेटली नहीं लिया, डीडीए में हमने अप्रोक्सीमेटली लिया था, लेकिन ब्रेशनल में आपका अप्रोक्सीमेटली नहीं है, जो है जैसा है वही है। तो इसके थ्रू हमारी फिक्स पॉइंट हमको मिल रहे हैं और हमारी लाइन भी एक्यूरेट आ रही है। जबकि इसका अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होने की वजह से हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारी लाइन है वो स्मूथ नहीं है ना, स्ट्रेट नहीं है। दूसरा ये एल्गोरिथम बेसिक लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है और इसको जैगीज के लिए हम लोग इसको इजीली हैंडल नहीं कर सकते। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस द एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्लॉटिंग एंड एग्जाम्पल। So if you have any query, any doubt, so mention me on the comment box. Thank you for watching. This session is powered by Digital Version 2.0, Jayoti Vidyapeeth Women's University.